आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अजीब और गरीब चीज़ है यार, मतलब समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो क्या है, क्या खा के देखिए, आपको पता है कि कल हिज़्बुल्लाह और इज़राइल ने सीज़ फायर कर दिया। नेतन्याहू कह रहे हैं कि अगर तुमने सीज़ फायर तोड़ा तो तुमको हम मारेंगे। उधर हिज़्बुल्लाह कह रहे हैं कि हम जीत गए। फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना है, आप ये समझिए कि सीज़ फायर हो गया। अब दोनों बोलते रहें आपस में, ठीक है? ज़बानी जंग हो जाए, लेकिन यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स रहेंगी, लेबनान के सोल्जर्स रहेंगे, लितानी रिवर के उधर हिजबुल्ला, इधर इजराइल। जैसा था वैसा हो गया, 3,000 लोग मारे गए। अब यहां पे हमास ने भी कुछ कहा है, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों बता दूं कि आज हमारी चाणक्य नीति की क्लास है। तो आज हम हाउ टू कंकर दी वर्ल्ड पार्ट 1 इस पे हम डील करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कोर्स बहुत सारे लोग एनरोल किए हैं और जो 2 सेशन हुए काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं। तो आप आ जाइए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। 300 रुपये का कोर्स है, परसों तक ये ऑफर हमने चलाया है, फिर हम इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमास ने ये कहा है कि गाजा में जो हो रहा है, हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ इसराइल ने सीज फायर किया। एक ऑफिशियल ने बोला है कि हमने इजिप्ट, कतर और टर्की को बोल दिया है कि हमास इज रेडी फॉर अ सीज फायर एग्रीमेंट। बहुत ध्यान से मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, समझिएगा उसको। और एक सीरियस डील हम करना चाहते हैं ताकि प्रिजनर्स को एक्सचेंज किया जाए। तुम एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? हमास को हमास का दिमाग वाकई में, अगर हमास को सीज फायर करना था तो इतना रायता क्यों फैला 1 साल तक? भाई तुम्हारी वजह से, हमास की वजह से इतने लोग मारे गए हैं। इजराइल तो है ही है कल्प्रेट, लेकिन हमास नंबर 1 विलन है। तुमने पूरे लोगों को मरवा दिया, पूरे गाजा को बर्बाद कर दिया, और अब तुम कह रहे हो कि हमको सीज फायर करना है। ये अजीब बात नहीं है? ये तो भाई वही बात है कि मैं तो बोलता हूं कि अगर किसी ने क्राइम किया तो पहले उगल दो, वरना 3-4 बात पीटेगी पुलिस तो बहुत नुकसान होगा, उसके बाद भी उगलोगे। इसे जब पहले ही उगल दो। जब तुमको सीज फायर करना ही था तो क्यों पूरे गाजा को खत्म करवा दिया? क्यों 50,000 लोगों को मरवा दिया? ये पहले तुमको समझ में नहीं आ रहा था और अब बोल रहे हो कि हाँ हम हॉस्टेज छोड़ देंगे। गजब ही टोपीबाज लोग हैं यार। तो हमास कह रहा है कि हम अब रेडी हैं सीज फायर करने के लिए। हिजबुल्लाह का देखा तो इन्होंने कहा कि हम भी सीज फायर करेंगे। इजराइल ने गजा को जीत लिया है और हमास की हालत टाइट है, इसीलिए वो कह रहा है कि हम सीज फायर करने को तैयार हैं। हमास के लीडर्स भी काफी मारे गए। लोगों का तो क्या ही कहना, आपको पता ही है कि लगातार इजराइल जो है वो बम बरसा रहा है और अभी भी दोस्तों इजराइल में कोई मदद पहुंच नहीं रही है। सीज फायर लगभग लगभग हो गया था, बट अगेन इजराइल पलट गया। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है। इटली ने कहा है कि अगर यहां पे आएंगे तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन उसी बीच हमास कह रहा है कि हम बिल्कुल सीज फायर करने को तैयार। हमने मीडिएटर से कह दिया है कि अगर इजराइल चाहे तो जो भी उसके होस्टेजेस हम उसको दे देंगे और बदले में वो हमको प्रिजनर दे दे और वही हो जाएगा। अब पूरा गाजा बर्बाद करने के बाद ये कह रहे हैं लोग। तो ये हमास अपनी अंतिम सांसें गिर रहा है वेंटिलेटर पे। लोगों का अब इनसे भरोसा उठ गया है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो एनिमी का एक्सेप्टेंस आया है कि जैसे ही यहां पे बोला गया कि लेबनान के साथ सीज फायर इन्होंने किया, राइट, उसके बाद इनका भी ईमान जो है वो बदल गया और बता रहे कि अब मिडिल ईस्ट फोर्स के थ्रू हम चेंज नहीं कर सकते। इस इल्यूजन में जो भी है वो समझ लीजिए, राइट। तो अब बड़ी बात यह है कि क्या होगा सीज फायर, सबसे बड़ा सवाल यह है। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि देखिए इजराइल मुझे नहीं लगता मानेगा। हालांकि उसके सोल्जर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, परेशान हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो अब वापस आ रहे हैं और वो लड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन भाई गाजा इजराइल के हाथ में है, आप जो भी बोलें, लेकिन गाजा पर कंट्रोल इजराइल का है। भाई लेबनान में सीज फायर हुआ, एक शब्द हमास के बारे में नहीं बोला गया, ना गाजा के बारे में बोला गया, एक शब्द। कोई भी यहां पे बात हुई नहीं। इजराइल ने सीधा बोल दिया था कि भाई हम हमास पे कोई बात नहीं करेंगे, सीज फायर है तो है, कर लेंगे हम सीज फायर, लेकिन हम आपसे करेंगे, हमास की बात मत लाइएगा यहां पे। तो एक भी शब्द यहां पे बोला नहीं गया। मुश्किल है, लेकिन हमास झुक गया है यहां पे। उसने कहा है कि आप सीज फायर करना है तो कर लीजिए, हम आपको प्रिजनर्स दे देंगे। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब इससे इजराइल को फायदा ये है कि हो सकता है इजराइल जो है वो यहां पे बहुत सारी टेरिटरीज ले जाए, ले तो गए ही है,
और जब वो टेबल पे आएगा तो वो बोलेगा कितनी टेरिटरी पे हमारा कब्जा है, आधा गाजा हमारा है, हम लेंगे, और हमास को ये मानना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक हमास भाई वो भी थक गया है लड़ते लड़ते, कौन कितना लड़ेगा, लड़ते लड़ते अल्टीमेटली मर ही जाओगे, दोनों लोग मरते हैं, फिर उसके बाद सीज फायर कर लेते हैं या एग्रीमेंट कर लेते हैं, किसी को कुछ हासिल नहीं होता। यही रशिया यूक्रेन में भी होगा, अभी आप देखते रहिए। तो इजराइल यहां पे बेटर पोजीशन में है क्योंकि हमास की तरफ से पहला ऑफर आया है। डेफिनेटली ड्राफ्टिंग होगी, लंबा समय है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इजराइल हमास की कंडीशन, अगर सीज फायर को तो वो इजराइल की ही कंडीशंस होंगी। और वही है कि इतना कुछ करने के बाद, इतनी बर्बादी देखने के बाद सीज फायर, अब हमास कह रहे हैं कि हाँ करो, होना चाहिए सीज फायर, जल्द से जल्द होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखेंगे क्या होता है। छोटा सा लेक्चर था, बाकी आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।